बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अल मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे और रोज़े बहुत खैर-आफ़ियत से गुज़र रहे होंगे। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ईद के फ़ौरन बाद जो है ना वो आप लोगों के पेपर्स हैं। लेकिन एक ऐसा ऐलान आ गया है कि मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों के लिए बुरी खबर है। अब वो क्या है, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको आगे बताता हूँ और उसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है, स्किप करोगे कोई भी स्टेप रह जाएगा, परेशान रहोगे, सोचोगे कि यार अब क्या करें, ठीक है ना? तो वीडियो के एंड में वीडियो में बताता हूँ कि जो खबर आई है वो क्या है और उसका सॉल्यूशन है क्या? सही है। अभी सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि 2023 में जो एडमिशन हुए हैं, वो तमाम तर एडमिशन्स बीएस 4 ईयर के हैं। मीन्स उससे पहले अगर केयू की बात करें तो केयू जो था वो बीएस ऑनर्स भी ऑफ़र करता था, ठीक है? मीन्स 3 साल वाला प्रोग्राम। अब 3 साल वाले प्रोग्राम में होता ये था या बीएस में होता ये था कि आर्ट्स फैकल्टी में ख़ास तौर पर वो क्या करते थे, उन उधर कोई जीपीए वाला सिस्टम था नहीं। मीन्स ग्रेडिंग सिस्टम था, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न एंड थर्ड डिवीज़न वाली चीज़ थी। और तो कोई जीपीए सिस्टम उस वक़्त था नहीं। लेकिन इस साल से कराची यूनिवर्सिटी में एचईसी के कहने के ऊपर ग्रेडिंग सिस्टम आ गया और बीएस ऑनर्स जो है वो ख़त्म कर दिया गया। अब जो ये ग्रेडिंग सिस्टम आया, मीन्स जीपीए सिस्टम आया, तो इस जीपीए सिस्टम में चीज़ें क्या हैं और जीपीए सिस्टम शुरू कहाँ से होता है और एंड कहाँ पर हो रहा है। जीपीए सिस्टम 2.5 से शुरू हो रहा है और 4 तक जाता है, ठीक है? अब बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज़ आ गई कि यार ठीक है, 2.5 लेंगे, जान छुड़ा लेंगे। और भाई ऐसा नहीं है, अगर आप 2.5 ले भी लेते हैं किसी भी तरीके से, चलो यार बहुत से सकते 2.5 जीपीए आपने मेंटेन कर लिया, आप 4 साल बाद आपको पता चला कि जी मेरी ओवरऑल जो जीपीए बनी है वो 2.5 है। तो उस 2.5 में आपको डिग्री तो मिल जाएगी, सही है, डिग्री मिल जाएगी 2.6, 2.7 पे, 2.5 पे भी आपको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन उस डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मार्केट में जब जाओगे, जॉब के लिए जाओगे तो 2.5 को एक्सेप्ट तो किया जाता है, बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन वो छोटी पोस्ट के लिए किया जाता है। और 2.5 जब आप आगे मास्टर्स कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक हर्डल हो जाएगी। मीन्स ये एक वो बात बता रहा हूँ आपको जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मीन्स अगर आप चाहते हैं ना, मैं एमफिल में चला जाऊँ या हायर एजुकेशन में चला जाऊँ, तो वहाँ पर एचईसी का बैंड है। वो बोलेगा नहीं, आपकी कम से कम 3 सीजीपीए होनी चाहिए, तो फिर आप बीएस के बाद आगे फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं, वरना आपकी स्टडीज़ का जो य सफ़र है वो वहाँ पर खत्म हो जाएगा। मीन तो ये एक तो ये बहुत बड़ा मसला आ जाएगा। फिर एक जॉब का मसला आ जाएगा कि आप लोगों को कोई जॉब नहीं दे रहा होगा। 2.5, 2.7, 2.8 पर यार इतनी अच्छी जॉब्स नहीं मिलती। अच्छी जॉब्स चाहिए तो आपको कम से कम 3 जीपीए मेंटेन करनी पड़ेगी हर हाल के अंदर। सही है। अब आपको अगर ये मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप कोई भी अखबार उठाओ जॉब वाला, उसके अंदर देख लो वही रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो आपको बता देंगे कि भाई 3 जीपीए रिक्वायर्ड होती है। सही, एक तो ये मसला आ गया। तो दूसरा मसला ये कि पिछले साल तक जो था ना वो पासिंग मार्क्स 45 थे, इस साल से पासिंग मार्क्स जो हो गए हैं पर सब्जेक्ट वो 50 हो गए हैं। तो मतलब ये 3-3 हर्डल आप लोगों के सामने आ गए हैं। बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप लोग जो है ना वो सही तरीके से तवज्जो नहीं देंगे अपनी पढ़ाई के ऊपर। देखें, सबसे पहली चीज़ तो आपको कम से कम 3 सीजीपीए मेंटेन करना। 3 सीजीपीए मेंटेन नहीं करोगे तो एक तो जॉब में मसला आ जाएगा, दूसरा हायर स्टडीज़ के अंदर मसला आ जाएगा। ज़िंदगी में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे चाहते हैं कि वो यार बाहर जाके फिर मीन्स मास्टर्स करना चाहते हैं या अ, दूसरे मीन्स ये चाइना हो गया, स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं, वो लोग नहीं जा सकेंगे क्योंकि 3 सीजीपीए चाहिए होता है लाज़मी। ये बात आपको, और अगर फिर भी पाकिस्तान में रहते हुए भी आपको मास्टर्स या एमफिल करना है, तो भी आप नहीं कर सकेंगे। एमफिल वगैरह पीएचडी की तो रिक्वायरमेंट ही 3 सीजीपीए होती है, मीन्स, ठीक है? तो एक ये बहुत बड़े मसले मसाइल आ गए हैं आप लोगों के लिए। अब इसको सिंपल से टैकल इस तरीके से करना है कि भाई अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, असाइनमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लो टीचर से, क्विज़ेज़ ज़्यादा से ज़्यादा लो टीचर से, ताकि आपका जो फाइनल पेपर आए वो कम से कम मार्क्स का आए और आप लोग उसके अंदर अच्छे से परफॉर्म करो। अगर कोई भी टीचर 100 मार्क्स का पूरा पेपर दे देता है तो भाई उसके अंदर सीजीपीए नीचे जाने की, क्योंकि मार्क्स कम होंगे तो सीजीपीए भी नीचे जाएगी। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो टीचर से कोशिश करो कि बोलो भाई आप असाइनमेंट दे दें, क्विज़ेज़ ले लें हमारे, अपनी अटेंडेंस के मार्क्स रखवाओ उनसे, ताकि आपका जो फाइनल पेपर हो सिर्फ 50 मार्क्स का हो और 50 मार्क्स से आपकी असाइनमेंट, प्रेजेंटेशंस ये सारी चीज़ हो जाए। तो इसमें आपको एक बहुत अच्छा चांस मिल जाएगा कि आपकी सीजीपीए मेंटेन हो जाएगी, जो 3
तक तो हो जाएगी। और हर पेपर के अंदर कोशिश करना, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो हर पेपर के अंदर कोशिश ये करो कि 80 प्लस मार्क्स आएँ। 80 प्लस मार्क्स आएँगे तो आपकी सीजीपीए 3 से ऊपर ही रहेगी और आपको बेनिफिट होगा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा। ये सारी बातें जो हैं वो ना टीचर बता रहा होता है, ना कोई और बंदा बता रहा होता है। आप लोगों को और स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता। जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, मसाइल पैदा हो जाते हैं, फिर आपके पास कुछ करने को नहीं रहता। फिर अगर आपकी 2.5 बनी या 2.5 से नीचे हो गई, चलें 2 पॉइंट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल किनारे-किनारे पे पास होते हैं, 50-50 लेके पास होते रहेंगे। अगर वो 2.5 से नीचे जाते हैं, तो उनको 1 साल फिर रिवाइज़ करना पड़ेगा, मीन्स 2 सेमेस्टर और देने पड़ेंगे, 1 साल आपकी डिग्री एक्सटेंड हो जाएगी। तो अब अपनी डिग्री को एक्सटेंड होने से बचाओ, अपनी डिग्री को वैल्यूएबल बनाओ, मेहनत करो, कम से कम हर सब्जेक्ट में 75 से 80 मार्क्स उठाओ, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, आपके जो 4 साल हैं वो 5 साल में तब्दील ना हो और आपको जॉब भी अच्छे से मिले। और अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो हायर स्टडीज़ में भी आपको कोई दिक्कत ना आए। आई होप कि आपको ये सारी वीडियो पूरी वीडियो में जो मैंने बात की है वो समझ आ गई होगी। तो चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सी चीज़ें रद्द-बदल होने वाली हैं, जो सिर्फ़ आपको इसी चैनल पर बताई जाएँगी। अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।